दोस्तों, बुर्ज खलीफा का नाम तो आपने सुना ही होगा। दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा मानव इतिहास की अब तक की सबसे ऊंची इमारत है और इस इमारत के बनने से पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतनी ऊंची इमारत कभी बनाई भी जा सकती है। और इस इमारत को बनाने में सिर्फ पैसे खर्च नहीं हुए, बल्कि यह 12,000 कारीगरों की दिन रात की मेहनत भी थी जिसने कि इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया। और यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि इसके लिए अलग से कई तरह की मशीनों और क्रेनों तक का निर्माण करना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, करीब 830 मीटर ऊंची और 163 मंजिलों वाली इस इमारत की पूरी स्टोरी को हम शुरू से डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 6 जनवरी 2004 से, जब दुबई के प्रॉपर्टी डेवलपर एम.आर. ने बुर्ज खलीफा के डिजाइन की जिम्मेदारी अमेरिका के आर्किटेक्चर फर्म स्किडमोर, ओविंग्स एंड मेरिल को दी। और इसी फर्म के एक आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ को बुर्ज खलीफा का डिजाइन बनाने का श्रेय दिया जाता है, जबकि बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का काम साउथ कोरिया की जानी मानी कंपनी सैमसंग C&T कॉरपोरेशन को दिया गया, जो कि इससे पहले भी कई और बड़े प्रोजेक्ट जैसे ताइपेई 101 पर भी काम कर चुकी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि ताइपेई 101 बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी, लेकिन सैमसंग C&T कॉरपोरेशन को दिया गया काम इतना बड़ा था कि इसे बेल्जियम की बेक्सिस और UAE के अरब टेक कंपनी के साथ मिलकर पूरा किया गया। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब 2004 में बुर्ज खलीफा का बेस बनाया जा रहा था, तब लोगों को पता भी नहीं था कि इसका पूरा डिज़ाइन कैसा होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होने के बाद भी इसके डिज़ाइन पर काम किया जा रहा था। और काम शुरू होने के 3 साल के अंदर ही इसने रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया। 2007 में इसने सीएस टावर का बिल्डिंग विद दी मोस्ट फ्लोर्स का रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम किया। और दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि अमेरिका में सीएस टावर्स के कुल 110 फ्लोर्स हैं, साथ ही इसकी ऊंचाई करीब 527 मीटर है। 2007 में ही इस इमारत ने 4 और रिकॉर्ड अपने नाम किए, जैसे रिकॉर्ड फॉर वर्टिकल कंक्रीट पंपिंग, वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग और टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर। और फिर 7 अप्रैल 2008 को 630 मीटर की ऊंचाई के साथ बुर्ज खलीफा टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर बन गया। और 636 मीटर की ऊंचाई के बाद एम.आर. ने घोषणा की कि इसके पूरे होने तक इसकी ऊंचाई को सीक्रेट रखा जाएगा। पहले तो बुर्ज खलीफा की ऊंचाई ताइपेई 101 की ऊंचाई से बस कुछ ही मीटर ज़्यादा रखा गया था, लेकिन इसका नींव इतना ज़्यादा ताकतवर था कि इसकी ऊंचाई करीब 300 मीटर तक और बढ़ाई गई। और ऊंचाई बढ़ने के साथ ही इसको बनाने के कीमत में भी काफ़ी इजाफा आया, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अबू धाबी के प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद से हेल्प ली गई और उन्हीं के फाइनेंशियल मदद से ही यह काम आगे बढ़ सका। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले इस टावर का नाम बुर्ज टावर था, लेकिन प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद की मदद के बाद से जब इसको ओपन किया गया तो उनके सम्मान में इस इमारत का नाम बुर्ज खलीफा कर दिया गया। और अक्टूबर 2009 में इस इमारत के काम को पूरा करने के बाद 4 जनवरी 2010 को इसकी ओपनिंग की गई। और इस मौके पर लोगों ने पहली बार दुबई के इस करिश्मे को देखा। और इस प्रोजेक्ट में कुल खर्च लगभग $1.5 बिलियन आकी गई। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि यह आंकड़ा इससे ज़्यादा भी हो सकता है। 10 मार्च 2010 को बुर्ज खलीफा को आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने की घोषणा की गई और तब से लेकर अब तक यह रिकॉर्ड इसी इमारत के नाम रहा। और 2010 से 2012 तक इस बिल्डिंग का काम लगभग 80% हिस्सा इस्तेमाल के लिए लोगों ने ले लिया था। आपको यह भी बताते चले कि इस बिल्डिंग को 95 किलोमीटर दूर से भी साफ साफ देखा जा सकता है। दोस्तों, जब हम दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग की बात कर ही रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में यह बताना ना भूलें
कि भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है। तो दोस्तों, यह थी कहानी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत की। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।